लोग क्या चल रहा है? हाँ, अबे सबसे बड़ा फटीचर तो तू है। कोई मिला नहीं इसलिए यहाँ हमारे पास आ गया टाइम पास करने। क्यों सकूंगा? सही कहा आलोक। और इस नुबड़े की कार तो देखो, ऐसी कार में तो मैं बैठू भी ना। आदम के पास कितनी सारी कार है पर वो इसे एक भी छूने ना ही देता। सारे ऐसा कुछ नहीं है, आदम सासा मुझे देते ही है पर मैं उनकी कार लेकर नहीं घूमता, समझा? क्रिमिनल झूठ क्यों बोल रहा है साले? हम सब तुझे जानते ही है, बेरोजगार कहीं के। सही कहा बे, इसके पास एक फूटी कौड़ी ना ही होती कार खरीदने के लिए और आदम इसे खरीद के ना ही देता। वो तो इसे एक साइकिल भी ना ही ले दे सकता। अपनी औकात मेरे सकुड़ा, समझा? मैं खुद कमा के खुद कार खरीदूंगा, देखना एक दिन। अबे तू क्या कार खरीदेगा साले? तुझे कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा, समझा? चल दफा हो अपनी खटावा कार लेके। अब तो ये कार में सूंघूंगा तक नहीं, समझ गए तुम दोनों? अब तुम दोनों देखना, मैं अपनी स्पोर्ट्स कार लेके ही यही आऊंगा, समझ गए? बड़ा आया हमारे साथ टाइम पास करने वाला, अब घर जाके आदम को बोलेगा कार दिला दो। वैसे शकुड़ा और आलोक की बात भी तो सही है, मुझे कोई नौकरी पे तो रखेगा नहीं और मेरे पास पैसे एक फूटी कौड़ी नहीं है। और अगर आदम सासा को बोलूंगा तो वो मुझे कार दिलाएंगे नहीं, तो करूँ क्या? किससे मदद मांगू? अरे एक सेकंड, ये क्या डाकू सासा? इनसे मांगता हूँ कुछ मदद। क्या हुआ भाई क्रिमिनल, कुछ उदास दिख रिया से? हाँ डाकू सासा, क्या करूँ? बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रे एक बार बोल के देख, क्यों ना कर सकता। थारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। डाकू सासा, मुझे स्पोर्ट्स कार दिला दीजिए, बढ़िया वाली प्लीज। अबे हट साले, मैं तन्ने क्यों दिलाऊंगा स्पोर्ट्स कार? पता से कितनी महंगी आवे से। फिर क्यों बोल रहे थे डाकू सासा मैं मदद करूंगा? देख भाई, मारे पास थारी इस प्रॉब्लम का उपाय से। थारे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े होगे और थोड़े बहुत जमा करके ले ले कार। नहीं, कोई दूसरा उपाय बताइए, पैसा तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ठीक से एक दूसरा उपाय से, तू कहीं पे नौकरी पे लग जा, फिर जो थारी सैलरी आए उससे किस्तें भरते रहना अपने कार की। नहीं डाकू सासा, वो भी नहीं होगा क्योंकि कोई मुझे नौकरी पे रखता ही नहीं है। क्या करूँ, कुछ और बताइए। तो तू एक काम कर, अब एक और रास्ता से आदम की कार लेके घूमता रहे। अरे वही तो दिक्कत है, आदम सासा मुझे अपनी कार नहीं देते, बोलते हैं तेरे जैसे फटीसड़ कोई अच्छी नहीं लगती, इसलिए लेनी तो मुझे अपनी ही कार है पर कोई दिला नहीं रहा। ठीक से, तो आखिरी रास्ता से अब यो क्रिमिनल जो मैं बचपन में अप्लाई करा करता था, तू मारी यो शॉटगन रख और घर पे जाके जिद कर, अगर ना माने तो 2-4 फायरिंग कर दे। अच्छा, तो इससे पक्का आदम सासा मान जाएंगे क्या? वो मुझे कार ले देंगे? हाँ भाई, वो पक्का मान जाएगा। मैं बचपन में ऐसे ही जिद करा करता था, तू भी कर। अच्छा हुआ मैंने ग्रैंडपा को पिछली बार हेल भेज दिया, अब वो यहाँ हमें परेशान करने कभी नहीं आ पाएगा। बेटा आदम, तू उस शैतान को जानता नहीं है, वो वहाँ पे भी कुछ जुगाड़ करके आ सकता है। सही कहा बाबू मोसाई, पर हम डरते नहीं है, इस बार तो हम जंग करके ही रहेंगे। आदम सासा, एक बहुत जरूरी काम था, मेरे को स्पॉट कार ले दो। अबे क्या क्या बोला? फिर से बोल, तो कुछ सुना ही नहीं दिया। मैं बोल रहा हूँ मुझे नई कार ले दो, मेरी पुरानी वाली एकदम खटारा हो चुकी है। बेटा ये लाल टट्टी पागल हो चुका है, कार लेने का बोल रहा है। अरे आप समझते नहीं हो, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूँ। मार्केट में मुझे लोग चिढ़ाते हैं, वो सकुड़ा आलोक वो सब बोलते हैं तुझे अपने घर में कोई इज्जत नहीं देता, एक कार ले नहीं दे सकता आदम तुझे। बताओ ये कोई बात हुई? देख क्रिमिनल, अभी ना तू थोड़ा सा कमजोर ड्राइवर है तो मैं तुझे नई कार तो नहीं ले दे सकता। अरे बेटा, पुरानी वाली कितनी बढ़िया है, वो ही चला, वो तुझे सूट करती है। हाँ, और वैसे क्रिमिनल तुझे नई कार का करना भी क्या है, कुछ काम वाम करने तो तू जाता नहीं है। अच्छा, तो आपका यही फैसला है? और बाबू मौसा क्या कर रहा है, ये पागल हो गया है क्या? रुक जा क्रिमिनल, रुक जा, मैं तुझे नई कार ले दूंगा। और मुझे ये बता, ये तुझे किसने सिखाया? डाकू सासा ने बोला था घर पे जाके जिद कर और फायरिंग कर, आदम तुझे ले देगा नई कार। डाकू चाचा की बातें मत माना कर क्रिमिनल, और चल अभी चलते हैं नई कार लेने। मजा आ गया, नई कार लेकर सकुड़ा और आलोक को ढेड़स करूंगा, ढेड़स। अब नहीं ले दूँ उस कार को, संभाल के रखना, समझ गया? अब आखिरी है ये।
बाबू मोसा, अब मैं भी जिद करूंगा, गोला मार दूंगा, फिर आप मेरे को भी नई कार ले देना। आदम सासा, मुझे कौन सी कार ले दोगे? लैम्बोर्गिनी, मस्टैंग, कुछ सोचा है? देख, ऐसी कार नहीं लेनी, काम चलाओ कोई ले दूंगा। ठीक है, कोई ना, वो यहीं पे आता है ना बड़ा वाला शोरूम, वहीं पर ले चलो। अबे शोरूम से नहीं, सेकंड हैंड कार लेंगे। नहीं सासा, उसमें नुकसान होगा, वो अच्छी नहीं आती। अरे चिंता मत कर, मेरा दोस्त है ना वो कचरा सेठ, वो सेकंड हैंड कार बेचता है। ये ले पहुंच गया, यहाँ बढ़िया कार मिल जाएगी। अरे सासा यार, ये किस कचरे की दुकान पे ले आए आप? नहीं क्रिमिनल, इसका नाम ही सिर्फ कचरा सेठ है, कार तो बहुत अच्छी अच्छी रखता है ये। अबे आदम, क्या बात है, कैसे आना हुआ? ये रेड क्रिमिनल को कार लेनी थी, इसीलिए आए हैं। हाँ तो मिल जाएगी ना, हमारे पास बहुत सारे कार्स है। देख लो, तुम्हें जो भी पसंद आएगी उस पे डिस्काउंट दे दूंगा मैं। वाह, ये तो अच्छी बात है। और क्रिमिनल ये देख, येलो वाली कार बहुत अच्छी दिख रही, क्या बोलता है ये ले लेते हैं? सासा रहने दो, इसके पास कोई अच्छी कार नहीं, हम दूसरे के पास जाते हैं। साले, मेरे पास जैसी कार है ना वैसी तुझे कहीं नहीं मिलेगी। कहाँ है? मेरे को तो दिख ही नहीं रही। साले झूठ बोलता है। मैं लोगों को उनकी औकात के हिसाब से खाओ दिखाता हूँ, समझा? सॉरी, कार तेरे औकात से बाहर थी इसीलिए न दिखाई। अरे वाह, मान गए, ये हुई ना बात। सासा, ये कार तो बढ़िया है। भाई साहब, बढ़िया कार है, ऐसी कार तो कहीं नहीं मिलेगी। क्रिमिनल, ये तो महंगी लग रही है, इतना हमारा बजट नहीं है। नहीं सासा, जब कोई चीज पसंद आ जाती है तो उसे लेना ही पड़ता है, और मेरे को ये कार पसंद आ गई। ठीक है आदम, 2 करोड़ रोकड़ा दे दे और ये खा और ले जा। क्रिमिनल, तूने सही कहा था, हम किसी और जगह पे कार देखते हैं। नहीं सासा, अभी मुझे ये कार पसंद आ गई है तो दूसरी जगह पे क्यों जाना? नहीं, मैं तुझे कोई 2-3 लाख वाली ही कार ले दूंगा। नहीं सासा, बोला ना, मेरे को यही कार लेनी है, किसी और जगह पे नहीं जाना मेरे को। नखरे मत कर क्रिमिनल, चुपचाप गाड़ी में बैठ, चल। मेरे को नहीं आना सासा आपके साथ, आप जाइए अकेले ही। ठीक है, फिर तेरी मर्जी, चल के आ जाना घर, अब कोई कार नहीं ले दूंगा। क्या समझ रखा है मेरे को? मैं क्या ऐसी फटीसर कार में घूमूंगा? मुझे वो कार पसंद आ गई, मैं कैसे भी करके वो लेकर ही रहूंगा। रे भाई क्रिमिनल, के हो गया यहाँ पे? क्या कर रिया से तू? अच्छा हुआ डाकू चाचा आप मिल गए, वो आदम सासा मेरे को अकेला छोड़ के चले गए। ऐसा क्या हो गया जो वो तन्ने अकेला छोड़ के चला गया? कुछ नहीं, मैंने बस बोला वो 2 करोड़ वाली कार ले दो तो वो गुस्सा हो गए मेरे पे। अच्छा भाई, 2 करोड़ की कार से मैं दिला दूंगा तन्ने, बता कहाँ से? अरे यहीं कचरा सेठ के वहाँ है। तो फिर एक काम करते से भाई, रात को आते से और कार उठा लेते हैं, क्या बोलता है? बढ़िया आइडिया है डाकू चाचा, ऐसा ही करेंगे। चल क्रिमिनल, अंदर चलते से, तू जाके पहले दरवाजा खोल देना, फिर कार लेके निकल जाएंगे, समझ गया? ठीक है डाकू चाचा, समझ गया मैं। यो गोल्डन कार बढ़िया लग रही से, इसे मैं उठा लेता हूँ। चलिए डाकू चाचा, दरवाजा खुल चुका है। अरे भाई, इस कार के तो मुन्ने 4-5 करोड़ मिल जाएंगे। चलो मेरी प्यारी कार, घर चलते हैं। और ये पक्का चोरी करके भागा है कचरा सेठ के वहाँ से। ये क्या, पुलिस पीछे पड़ गई? हाँ, पर वो तो मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी क्योंकि मेरे पास 2 करोड़ की कार है। अरे एक सेकंड, ये क्या, ये कार बंद क्यों हो रही है? अबे यार, लगता है पेट्रोल ही नहीं है इसमें। ओए साले, तुझे क्या लगा तू चोरी करके हमसे बच जाएगा? शकुरा और आलोक है, इनके साथ थोड़ा सा टाइम पास कर लेता हूँ, खाने में अभी देर है। क्या रे फटीचर लोग, क्या चल रहा है? हाँ, अबे सबसे बड़ा फटीचर तो तू है, कोई मिला नहीं इसलिए यहाँ हमारे पास आ गया टाइम पास करने, क्यों शकुरा? सही कहा आलोक, और इस नुबड़े की कार तो देखो, ऐसी कार में तो मैं बैठू भी ना। आदम के पास कितनी सारी कार है पर वो इसे एक भी छूने ना ही देता। सारे ऐसा कुछ नहीं है, आदम सासा मुझे देते ही है, पर मैं उनकी कार लेकर नहीं घूमता, समझा?
क्रिमिनल झूठ क्यों बोल रहा है साले, हम सब तुझे जानते ही है, बेरोजगार कही के। सही कहा बे, इसके पास एक फूटी कौड़ी ना ही होती कार खरीदने के लिए, और आदम इसे खरीद के ना ही देता, वो तो इसे एक साइकिल भी ना ही ले दे सकता। अपनी औकात मेरे सकुड़ा, समझा? मैं खुद कमा के खुद कार खरीदूंगा, देखना एक दिन। अबे तू क्या कार खरीदेगा साले, तुझे कोई नौकरी पे भी नहीं रखेगा, समझा? चल दफा हो अपनी खटावा कार लेके। अब तो ये कार में सूंघूंगा तक नहीं, समझ गए तुम दोनों? अब तुम दोनों देखना, मैं अपनी स्पोर्ट्स कार लेके ही यही आऊंगा, समझ गए? बड़ा आया हमरे साथ टाइम पास करने वाला, अब घर जाके आदम को बोलेगा कार दिला दो। वैसे सकुड़ा और आलोक की बात भी तो सही है, मुझे कोई नौकरी पे तो रखेगा नहीं, और मेरे पास पैसे एक फूटी कौड़ी नहीं है, और अगर आदम सासा को बोलूंगा तो वो मुझे कार दिलाएंगे नहीं, तो करूँ क्या, किससे मदद मांगू? अरे एक सेकंड, ये क्या डाकू सासा, इनसे मांगता हूँ कुछ मदद। के हुआ भाई क्रिमिनल, कुछ उदास दिख रिया से? हाँ हाँ डाकू सासा, क्या करूँ, बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रे एक बार बोल के देख, क्यों ना कर सकता, थारी मदद के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। डाकू सासा, मुझे स्पोर्ट्स कार दिला दीजिए, बढ़िया वाली प्लीज। अबे हट साले, मैं तन्ने क्यों दिलाऊंगा स्पोर्ट्स कार, पता से कितनी महंगी आवे से। हाँ फिर क्यों बोल रहे थे डाकू सासा, मैं मदद करूँगा। देख भाई, मारे पास थारी इस प्रॉब्लम का उपाय से, थारे पास थोड़े बहुत पैसे पड़े होगे और थोड़े बहुत जमा करके ले ले कार। नहीं, कोई दूसरा उपाय बताइए, पैसा तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। ठीक से एक दूसरा उपाय से, तू कहीं पे नौकरी पे लग जा, फिर जो थारी सैलरी आए उससे किस्तें भरते रहना अपने कार की। नहीं डाकू सासा, वो भी नहीं होगा, क्योंकि कोई मुझे नौकरी पे रखता ही नहीं है, क्या करूँ, कुछ और बताइए। तो तू एक काम कर, अब एक और रास्ता से आदम की कार लेके घूमता रहे। अरे वही तो दिक्कत है, आदम सासा मुझे अपनी कार नहीं देते, बोलते हैं तेरे जैसे फटी सड़क कोई अच्छी नहीं लगती, इसलिए लेनी तो मुझे अपनी ही कार है, पर कोई दिला नहीं रहा। ठीक से, तो आखिरी रास्ता से अब यो क्रिमिनल जो मैं बचपन में अप्लाई करा करता था, तू मारी यो शॉटगन रख और घर पे जाके जिद कर, अगर ना माने तो 2-4 फायरिंग कर दे। अच्छा, तो इससे पक्का आदम सासा मान जाएंगे क्या, वो मुझे कार ले देंगे? हाँ भाई, वो पक्का मान जाएगा, मैं बचपन में ऐसे ही जिद करा करता था, तू भी कर। अच्छा